सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत जारी है। फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी है कि नजरसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। ये मौकिफ अपनाया है वकील सजील स्वाति ने, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी मंतक मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स अमली तौर पर कलअदम हो जाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाज़ औक़ात में पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियार भी महदूद है। ये भी मौकिफ अपनाया कि तौहीन अदालत केस में लार्जर बेंच ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं किया जा सकता। नजरसानी दरखास्त दरअसल मरकजी केस का ही तसलसल होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कम से कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से भी ज्यादा बड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमत का होना जरूरी है। निगरां हुकूमत की तैनाती का तरीकाकार आइन में दिया गया है। निगरां हुक्मरानों के अहलखाना इलेक्शन कमीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। आइन में इंतखाबात की शफाफियत के पेश नजर ये पाबंदी लगाई गई है। ये भी मौकिफ अपनाया वकील ने। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरां हुकूमत ही रहेगी? क्या 4.5 साल कौमी असम्बली की तहलील का इंतजार किया जाएगा? जिस पर वकील ने कहा कि 4.5 साल निगरां हुकूमत ही मुतल्लिका सूबे में काम करेगी। आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। ये मौकिफ अपनाया वकील ने और कहा कि इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का मुदावा मुमकिन है। मुदावा ऐसे भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए निगरां के बजाय नई मुंतखब हुकूमत आ सकती है। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और सवाल किया कि आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरां हुकूमत 4.5 साल रहे। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि 90 दिन का वक्त भी आइन में दिया गया है। निगरां हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन करवाने ही आती है। आइन में कहां लिखा है कि निगरां हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से मैं मुत्तफिक हूं। आइन की मंशा मुंतखब हुकूमत और जमहूरियत ही है। मुल्क मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है। वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति ने मजीद कहा कि जमहूरियत को ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। 1973 में आइन बना तो निगरां हुकूमतों का तस्वुर नहीं था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि आइन बना तो मजबूत इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया था। निगरां हुकूमतें सिर्फ इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए आइन में शामिल की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकता कि फंड्स नहीं है तो इंतखाबात नहीं करा सकते। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद साबिक स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात के लिए रुजू किया। ये रिमार्क्स दिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने और कहा कि अब नजरसानी में आप खुद सुप्रीम कोर्ट आए तो समाअत कर रहे हैं। ये ना समझे कि खैबर पख्तूनख्वा को हमने साइड पर किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन सियासी बातें कर रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आजाद इदारा है, सियासी बात नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जी बिल्कुल, आइन भी सियासत से मुतल्लिक ही है। सवाल किया कि कब तक इंतखाबात में ताखीर की जा सकती है? इंतखाबात में ताखीर से मनफी कुव्वतें एक्टिव हो जाएंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मनफी कुव्वतें चालें चलना शुरू हो जाती हैं। बलूचिस्तान की ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट 60% था, जिसे देखकर खुशी हुई। बलूचिस्तान के खराब हालात में भी आवाम बाहर निकले और वोट कास्ट किया। सवाल किया कि आवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाबात चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ताखीर क्यों कर रहा है और कब तक करेगा? ये भी सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप बताएं 90 दिन की निगरां हुकूमत 4.5 साल कैसे रह सकती है? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने कहा कि पंजाब और केपी के दोनों सूबों में ही असम्बलियां तहलील हुई। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात से माजूरी जाहिर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन तो कहता था कि फंड्स और सिक्योरिटी में इंतखाबात अगर देते हैं आप तो इंतखाबात करवा दें। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया।